CUET UG 2024 के जितने भी विद्यार्थी हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल 13 एग्जाम सेंटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने वाले हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, टोटल 13 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑफिशियल NTA के द्वारा ही रिलीज किया गया है। अपने मन से, अपने माइंड से यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारा कुछ ऑफिशियल तरीके से है। साथ ही साथ सारे इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप चाहोगे पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, दूसरे इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, तीसरा नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे चलो 10 नंबर तक हम लोग देख लेते हैं, 12 और 13 नहीं देखेंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका इंस्ट्रक्शन है वो अधूरा रहेगा और इसके कारण आपको एग्जाम सेंटर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा लगातार वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जा रही है जो NTA बिल्कुल नहीं बताता है। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थी हमें ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमें कोई ड्रेस सिलवानी होगी, यूनिफॉर्म सिलवानी होगी एग्जाम देने के लिए। सोचिए इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ। क्या हमने कभी वीडियो में बताई है कि आपको यूनिफॉर्म सिलवाना होगा? कहीं ना कहीं उन सारे वीडियो का इफेक्ट है जो आपके माइंड में ये गलत अवधारणाएं बन रही है। तो समझिए ध्यान से, पहला इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थियों को यानी जो भी स्टूडेंट्स CUET UG 2024 एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो उनका जो एडमिट कार्ड होगा उसी को प्रवेश पत्र बोला जाता है। एडमिट कार्ड को, उसके अलावे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। उन सभी चीज़ों को रिपोर्टिंग टाइम, यानी जो आपका रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में मौजूद रहेगा उसी समय आपको वहां पर पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग टाइम से अगर लेट से पहुंचते हो तो फिर आपको वहां पर एंट्री नहीं मिल सकती है। दूसरे पॉइंट पर वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रिलेटेड ये था। इसी तरीके से आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आप परीक्षा हॉल में एंट्री लोगे तो आपका जो रूम नंबर होगा उस रूम नंबर को अंदर जाने से पहले आपको क्या करना होगा, वॉशरूम चले जाना होगा। या फिर अगर आपको पानी पीना है तो ड्रिंकिंग वाटर जहां पर अवेलेबल होगा वहां पर आप जाइएगा और सबसे पहले फ्रेश हो लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर से दिया गया है कि एक बार आप एंट्री लोगे फिर दोबारा वहां से निकलने का आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, परीक्षा पूरी होने पर कृपया निरीक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें और सलाह दिए जाने तक अपनी सीट ना उठे। कहने का मतलब है, जैसे आप एग्जाम हॉल में एंट्री लिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आप क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख रहे हो, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो गया, अब खुद से अपनी मर्जी से वहां पर नहीं भाग जाना है। आपको क्या करना होगा, वहां पर वो सारे इंस्ट्रक्शन बताएंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज होगी उसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड चीजें वो बताएंगे, तभी आप वहां से निकलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पर देखिए, किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है और शपथ पत्र, ये चीज आपका एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करोगे उसी के नीचे सेकंड पेज पर जो प्रिंट आउट आप डाउनलोड करोगे वहीं पर आपका शपथ पत्र होगा, उसको थोड़ा सा फिल करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर। तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जब एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा। तो एडमिट कार्ड और शपथ पत्र, इसके अलावे एक वैध यानी सही, फेक ID प्रमाण पत्र नहीं लेकर जाइएगा, सही, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इसके अलावे आपका पासपोर्ट हो गया, या फिर इसके अलावे आपका पैन कार्ड हो गया। ये सारा कुछ ID प्रमाण पत्र, उन सभी में से एक, सभी को मत लेते जाइएगा, कोई एक। ठीक है, और उचित तलाशी के बिना, यानी इन सभी चीज़ों की तलाशी ली जाएगी और इसको देखा जाएगा कि ये सही है या फिर गलत है, उसके बाद ही आपको वहाँ पर अनुमति दी जाएगी। अगर ये सारा कुछ में किसी तरीके से आपको अवैध मिलता है या फिर आपके पास नहीं है वो चीज़, तो फिर एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट आपका मेटल डिटेक्टर। जैसे पहले क्या होता था, एग्जाम हॉल में लोग जो है ना वो चेक करते थे, जैसे महिलाओं को महिलाएं चेक करती थी और पुरुषों को पुरुष चेक करते थे छू कर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेटल डिटेक्टर के द्वारा वहाँ पर चेक किया जाएगा आपके पूरे बॉडी को। उस समय क्या होता है, कुछ समस्याएं लड़कों को झेलनी पड़ती है। क्या झेलनी पड़ती है, जैसे कि लड़के क्या करते हैं, जीन्स वगैरह पहनकर जाते हैं और उस समय इस मेटल डिटेक्टर के द्वारा बेल्ट में डिटेक्ट हो जाता है, यानी कुछ आवाज़ें आने लगती है। ये घटना हुई है, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मजाक में मत लीजिएगा। और उसके बाद उनको बेल्ट उतारना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आपके साथ कुछ भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे पैंट शर्ट को भी पहनकर जाना है जो विदाउट बेल्ट भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो सके, बेल्ट पहनकर ना ही जाए तो ही बेटर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर केवल निम्नलिखित वस्तुएं अपने साथ लेकर जाने की अनुमति होगी। क्या क्या होगी वो ध्यान से देख लीजिएगा। पहले नंबर पर अगर बात करें, व्यक्तिगत पारदर्शी पानी का बोतल। पानी का बोतल हम तो कहते हैं सभी विद्यार्थियों को लेकर जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आपको माहौल जो गर्मी का है, उस गर्मी के माहौल में और साथ ही साथ आप एग्जाम लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए एक ऐसा बोतल आपको लेकर जाना है जिसमें पानी आर पार दिखे। बहुत सारे बोतल है जो आपका ब्लू कलर का या फिर थोड़ा सा व्हाइट कलर का जो बोतल आता है वो बोतल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं है। इसके अलावा NTA वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग का साथ भरा हुआ A4 साइज का जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट अच्छे से निकाल लेना है, धुंधला नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पर फोटो भी धुंधला नहीं दिखना चाहिए, अच्छा और स्पष्ट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कलर में निकाल लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं निकालिएगा। और ये अंडरटेकिंग वगैरह ये चीज़ क्या है वो एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा उस समय मैं सारा डिटेल से बता दूंगा, इसकी चिंता नहीं करना है। इसके अलावा अगर बात करें एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कहने का मतलब है पिछले साल कंप्यूटर में एग्जाम हुआ था और कंप्यूटर में क्या होता है कि वहाँ पर टिक करना नहीं होता है, तो खुद से पेन लेकर गए थे बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, यानी सभी स्टूडेंट, वहाँ पर पेन नहीं मिला है। लेकिन इस बार सुनने को आ रहा है कि OMR शीट को फिल करने के लिए सेंटर से ही आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा खुद से भी पेन लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर पेन मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो फिर आपका पेन काम आ जाएगा। कौन सा पेन लेकर जाना है? ब्लैक पेन लेकर जाना है, ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक पेन ही यूज़ करना होता है OMR शीट पर, ब्लू पेन यूज़ मत कीजिएगा। ब्लैक पेन में कभी भी जेल पेन लेकर नहीं जाना है जिसमें आपका OMR शीट पूरा गीला हो जाएगा, बॉल पेन ही यूज़ करना है। इसके अलावा उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाना है, लगभग कम से कम 2 फोटो यूज़ होता है, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम 4 फोटो लेकर जाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर में पिछले साल अगर बात करें क्या प्रॉब्लम हुआ था, जैसे उन्होंने CUT UG का फॉर्म फिलअप किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उन्होंने जो फोटो दिया था उसके अलावा यहाँ पर दूसरा फोटो लेकर वो गए थे, जिस कारण से यहाँ पर मैच नहीं हुआ था चेक इन करते समय एग्जाम सेंटर में, और उनको अवैध मानकर एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा जो फोटो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में था वही फोटो यहाँ पर भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट आपका मूल वैध ID प्रमाण पत्र, जो आपका ID है, एक तो आप एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, इसके अलावा अंडरटेकिंग या फिर शपथ पत्र रहने वाला है, और तीसरा आपका एक ID प्रमाण पत्र रहना चाहिए। ID प्रमाण पत्र में क्या क्या रहना चाहिए वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रवेश पत्र में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट है और धुंधला नहीं है। अच्छा, ये अंगूठा कहाँ लगेगा? एडमिट कार्ड में ही लगाया जाता है, वहाँ पर एक बॉक्स रहता है, ऊपर में लिखा रहता है कैंडिडेट लेफ्ट थंब प्रिंटेड, ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर लिखा रहेगा और नीचे आपको लेफ्ट यानी बाएं थंब का अंगूठा वहाँ पर मेंशन करना होगा, वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा उम्मीदवार को सरकार द्वारा, यानी जैसे कि आपका हो गया ये पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदाता यानी पहचान पत्र जो आपका वोटर ID कार्ड है, इसके अलावा जो भी आपका वैध ID प्रूफ है यानी सही ID प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड, उसमें फोटो रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आधार कार्ड वाला एड्रेस वाला ID प्रूफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर फोटो नहीं रहता है उसमें दिक्कत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसा आधार कार्ड लेकर जाते हैं वहाँ पर फोटो तो मौजूद रहता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी पूरा नहीं रहता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में ईयर रहता है 1998 या फिर 2006, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर पूरा मेंशन होना चाहिए, जैसे कि अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 6/7/2006 है तो ये सारा कुछ वहाँ पर उस ID प्रूफ में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड लेकर जाओगे तो आधार नंबर जो 12 डिजिट का रहता है वो आधार नंबर भी दिखना चाहिए, और इन सभी ID प्रूफ में से कोई एक आपको लेकर जाना है। और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ID प्रूफ का फोटोकॉपी लेकर नहीं जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, नहीं एंट्री मिलेगी। और साथ ही साथ मोबाइल में भी आपको ये नहीं दिखाना कि मेरे पास मोबाइल में असली है, जैसे डिजी लॉकर में बहुत सारे लोग ID प्रूफ को रखते हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि आप बताए नहीं थे, आपको असली वाला हाथ में ID प्रूफ लेकर जाना है, कोई फोटोकॉपी काम नहीं आएगा, वहाँ पर चेकिंग करके फिर आपको दे देंगे वापस। 7 नंबर पॉइंट क्या आपका अन्य सभी ID की फोटोकॉपी भले, हाँ वही चीज़ मैंने आपको बता दिया, भले ही आपके मोबाइल में हो तो नहीं आपका वहाँ पर मान्य होगा। 8 नंबर देखिए, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर मोबाइल फ़ोन या कोई भी व्यक्तिगत सामान लेकर जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी सामान आपको लोहा लक्कड़ वाला फलना ढकना वाला जो भी सामान है, जैसे कि गले में अगर आप ताबीज़ पहन रहे हो तो वो ताबीज़ भी आपको उतार लेना है। अगर आप मंगलसूत्र पहने हुए तो भी वो आपको मंगलसूत्र उतार ही लेना है। इसके अलावा हाथ में अगर कड़ा पहने हो तो भी आपको कड़ा उतार देना होगा। इसके अलावा जो अंगूठी पहनते हैं या फिर जो आजकल के जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल घड़ी है, उस घड़ी को भी आपको उतार लेना होगा। ये सारा कुछ वहाँ पर वर्जित है एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में ये सारा कुछ वहाँ पर नहीं लेकर जाना है, वरना अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारी निजी सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। जो अधिकारी है, जैसे कि एग्जाम सेंटर में क्या होता है, आप बैग लेकर जाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूर से आए हो, आपका जो सारा सामान रहेगा वो बैग में रहेगा, सारा कुछ बैग में रख दोगे अपना मोबाइल वगैरह, तो वो चीज़ का जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं किसी दुकान में रखोगे जो आपको कूपन कोड देंगे कि सामान की सुरक्षा के लिए वो 20 रुपये या 30 रुपये जो भी चीज़ होगा वो चार्ज करेंगे। फिर कूपन कोड जैसे ही एग्जाम हॉल से आप एग्जाम लिखकर बाहर आओगे फिर कूपन कोड दोगे, उसके बाद फिर आपका सामान वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं एग्जाम सेंटर में हम लोग गए एग्जाम लिखने के लिए तो एग्जाम सेंटर वाले मेरा सामान सुरक्षित रख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए वहाँ पर दुकानें अवेलेबल होती है, वो वहाँ पर आपको सुरक्षित रख देंगे कुछ पैसे लेने के बाद। आगे देखिए, मोटे तलवे वाले जूते, बड़े बड़े जो बटन होते हैं उस प्रकार के कपड़े वहाँ पर पहन के नहीं जाना चाहिए। कपड़े से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है, स्टूडेंट हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म हमको सिलवाना होगा CUT UG 2024 के एग्जाम को देने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपके पास शर्ट और पैंट चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, वही फॉर्मल वाला कपड़ा आपको पहन कर जाना है। अगर आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पहन कर जाए क्या नहीं, तो स्कूल वाला जरूर ड्रेस होगा आपके पास, वो ड्रेस ही पहन कर जाइएगा। किसी का बाप भी आपको एंट्री लेने से नहीं रोक सकता है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जूते वगैरह में क्या होता है, एक जूता इतना लंबा होता है, ठीक है, इतना लंबा इस तरीके से जूता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका इस तरीके से इतना लंबा होता है, तो ये सारे जूते वहाँ पर नहीं पहन कर जाना है। नॉर्मल जो आप स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह है या फिर जो भी घर में छोटे छोटे जूते होंगे वही जूते आप पहन कर जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा सवाल है कि क्या साड़ी पहन कर जा सकते हैं, सलवार पहन कर जा सकते हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल जो भी आपके कंफर्टेबल के लिए लगे आप पहन कर जा सकते हो, कुछ भी नहीं बोलेगा एग्जाम सेंटर में, इसकी 100% गारंटी है, टेंशन नहीं लेना है। 11 नंबर देखिए, वहाँ पर आपको रफ के लिए पेजेस मिलेंगे। अब 18 मिलेंगे 20 मिलेंगे, वो तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, जो भी रफ का पेपर मिलेगा तो उस पेपर में सबसे पहले अपना नाम वहाँ पर लिखना होगा, फिर नीचे रोल नंबर लिख देना होगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर शिफ्ट भी लिख देना होगा, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है, वहाँ पर सारा कुछ वो बताएंगे क्या क्या लिखना होगा। और फिर बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा वो रफ वाला पेपर आपको जमा करना होगा, वो वहाँ पर बताया जाएगा कहाँ पर जमा करना है। डस्टबिन में डाल मत दीजिएगा, जो चीज़ वहाँ पर बताएंगे वही चीज़ आपको करना है। साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसको डाउनलोड कर लोगे कलर में, तो अपने मोबाइल में उसको रख लीजिएगा डाउनलोड करके, साथ ही साथ एक फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम लिख कर बाहर आओगे आपका एडमिट कार्ड वहां पर रख लिया जाएगा। आपको सौंप देना है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर बाहर नहीं आना है। अगर कोई भी विद्यार्थी एडमिट कार्ड लेकर बाहर आ जाते हैं तो उसका एग्जाम रद्द हो जाएगा, चेक ही नहीं होगा कॉपी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावे उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का 18 के बाद एग्जाम है, यानी कंप्यूटर पर एग्जाम है 18 मई के बाद, तो उनका कंप्यूटर में एग्जाम होगा या इसके अलावा ऑफलाइन एग्जाम भी होगा, तो भी क्या क्या ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर आपका हिंदी का एग्जाम है, ठीक है, और वहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया, या फिर आपका जनरल यानी जीटी का एग्जाम है और आपने इसमें मीडियम फिल किया है, हिंदी मीडियम में मेरा ये क्वेश्चन रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जीटी का यानी जनरल टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है, तो ये सारी अगर समस्या वहाँ पर होती है और एडमिट कार्ड से मिलाते हैं वो जो वहाँ पर एग्जामिनर रहेंगे, और अगर गलती निकल जाता है एनटीए का ही, तो आपका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। ये चीज़ आप तुरंत बताइएगा। इसके अलावा 14 पॉइंट पर क्या आपका यदि किसी स्तर पर भी यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए, समझिए पहले ध्यान से, एक ऐसे विद्यार्थी है जो CUT UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म 2 बार फिलअप कर चुके हैं। 2 बार कहने का मतलब है 2 बार सारा स्टेप फिलअप करके पेमेंट भी 2 बार कर चुके हैं, और दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके फादर्स का नाम, हर एक चीज़ अगर सेम मिला तो समझिए कि उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आगामी एनटीए द्वारा जितने भी परीक्षाएं भविष्य में ली जाएगी उन सभी परीक्षाओं में भी उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी विद्यार्थी अगर ऐसा काम किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों की समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जितने इंस्ट्रक्शन बताए होंगे ये चीज़ आपको कहीं भी डिटेल से नहीं मिली होगी, तो कम से कम जो भी स्टेट बोर्ड वाले विद्यार्थी है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा जितने भी स्टेट के विद्यार्थी है, कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हेल्प के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।